हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई उस कहानी का शीर्षक है चीकू की बुद्धिमत्ता। नंदनवन में चीकू और मीकू नाम के दो खरगोश रहते थे जो आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। इन भर दोनों मित्र खूब उछल कूद मचाते और शाम होते ही अपने घर लौट जाते। चीकू बहुत बुद्धिमान था लेकिन डरपोक और आलसी था। हर काम सोच समझ कर करता था। कैसी भी मुसीबत हो वो अपनी समझदारी से उस पर विजय पा लेता था। डर नाम के बारे में तो जैसे जानता ही नहीं था। एक मक्कार लोमड़ी कहीं से उसी जंगल में आ गई जहाँ चीकू और मीकू रहते थे। वो सदा उन दोनों को खेलते कूदते देखती तो मन ही मन दोनों को चट करने की सोचा करती थी, परंतु अगले ही क्षण उसे चीकू की समझदारी का ध्यान आ जाता। वह जानती थी कि चीकू को होते हुए उसकी दाल नहीं गल सकती, फिर भी वह दोनों को चट करने की योजना बनाती रहती थी। एक दिन दोनों मित्र रोज की तरह मस्ती में झूमते खेलते जा रहे थे, तभी मक्कार लोमड़ी सामने आई। उस समय वो पूरी तरह साधु लग रही थी। भगवा रंग के कपड़े पहने, हाथ में कमंडल लिए धीरे धीरे उनके पास गई और मक्कारी भरे इरादे से धीरे से बोली, बच्चा लोग, तुम लोग कहाँ से जा रहे हो। चीकू लोमड़ी को साधु के वेश में देखकर समझ गया कि वो उन्हें धोखा देना चाहती है, परंतु वो भी कम नहीं था। उसने भी बड़े आदर भाव के साथ हाथ जोड़कर कहा, हम खेलने जा रहे हैं, लेकिन आप और इस वेश में। हाँ बच्चा, मैंने सारी जिंदगी बहुत पाप किए हैं। अब मेरा अंत समय आ गया है, इसलिए मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। सब बुरे काम छोड़कर मैंने संन्यास ले लिया है। साथ ही कमजोर तथा छोटे जानवरों की सेवा करने का संकल्प भी लिया है। यूं तो लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया था, फिर भी उसे रंगे सियार की तरह दिखावे के लिए उपदेश देने लगी। चीकू उसकी बातों में नहीं आया, मन ही मन उससे बचने की युक्ति बनाने लगा। उधर बेचारा मीकू डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर लोमड़ी ने कहा, तुम बहुत कमजोर दिल के मालूम होते हो। मैंने बहुत मेहनत करके एक ऐसी दवा बनाई जिसे खाने से शरीर में ताकत आती है, तो उसी दवा के प्रयोग से अपना शरीर इतना गठा हुआ दिखाई देता है। मीकू खरगोश ने मक्का लोमड़ी की प्रशंसा करते हुए कहा, हाँ बच्चा, मैं उसी दवा को रोज खाती हूँ। इस समय वह दवा मेरे पास नहीं है। तुम भी ताकतवर बनकर दूसरे बड़े जानवरों से बचना चाहो तो मेरे साथ चलो, अपनी कुटिया से तुम्हें भी दवा दे दूंगी। वास्तव में वो दवा मैंने तुम जैसे छोटे जानवरों के लिए बनाई है। लोमड़ी की चालाकी भरी बात सुनकर चीकू बोला, परंतु महाराज, हम अपनी बात की सच्चाई पर रखने के बाद ही आपके साथ चल सकते हैं। सुनकर लोमड़ी चक्कर में पड़ गई। अपनी बात का प्रमाण किस प्रकार दे, इसके बिना ये दोनों खरगोश उसके साथ आएंगे नहीं और उसकी सारी योजना बेकार हो जाएगी। अभी लोमड़ी सोच रही थी कि चीकू दूर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, हमारे 10 गिनने तक आप दौड़कर उस पेड़ को छुआइए तो हमें यकीन हो जाएगा कि आपकी दवा में वास्तव में शरीर चुस्त करने की क्षमता है। ये सुनते ही लोमड़ी मुस्कुराने लगी। पेड़ को छूकर आने में कितना समय लगता है? यदि इसी से उनको फंसाया जा सकता है तो थोड़ी दौड़ लगाने में कोई हानि नहीं। ये सोचते हुए लोमड़ी ने कहा, तुम्हारी भलाई के लिए मैं ये करके दिखा सकती हूँ। इतना कहते ही साधु वेश में लोमड़ी अपने ढीले ढाले कपड़ों को संभालते हुए चीकू द्वारा बताए गए पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। वो उनके 10 गिनने से पहले लौटकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। भागते भागते लोमड़ी अपनी योजना पर बहुत खुश हो रही थी। वो सोच रही थी कि घर पहुंचते ही दोनों को एक साथ ही हमपुरी पहुंचा देगी और उसकी बहुत दिनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। लोमड़ी के दौड़ते ही चीकू ने मीकू से कहा, भागो, जब तक वो मक्का लोमड़ी पेड़ के पास पहुंचेगी हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। उधर लोमड़ी खुशी खुशी पेड़ के पास पहुंची। उसे छूकर मुड़ी तो दंग रह गई।
उसने देखा कि दोनों काफी दूर भागे जा रहे हैं, तब उसे अपनी मूर्खता पर बड़ी लज्जा आई। बच्चों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।